अजमेर पीडब्ल्यूडी में बड़ा भ्रष्टाचार कांड उजागर। फर्जी जांच रिपोर्ट। सेवानिवृत्त अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और ठेकेदारों की सांठगांठ का बड़ा खेल। पंकज गुप्ता की एफआईआर से हड़कंप, करोड़ों की ठगी और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा। अजमेर सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर में गुप्ता एसोसिएट्स के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज गुप्ता ने पारुल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जयपुर और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर करोड़ों रुपए की ठगी, फर्जीवाड़ा और कूटरचना का आरोप लगाया है। एफआईआर क्रमांक CCTNS में अंकित दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को थानाधिकारी श्री शंभू सिंह द्वारा दर्ज की गई। मामला दर्ज हुआ धारा 318, 4, 336, 3, 336, 4, 60, 2, 201 BNS के अंतर्गत। आरोप ठेके के नाम पर 1.81 करोड़ खर्च, लेकिन 53 लाख रुपए रोक लिए। एफआईआर के अनुसार पंकज गुप्ता ने किशनगढ़ खुडियावास सड़क निर्माण कार्य में अपने स्तर से ₹1.81 करोड़ से अधिक की राशि मजदूरी, सामग्री, डामर कार्य, लेबर वेतन आदि पर खर्च की, जबकि पारुल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उन्हें केवल ₹1.28 करोड़ का ही भुगतान किया। विभाग ने कंपनी को ₹6.49 करोड़ कटौती सहित का भुगतान कर दिया, परंतु ठेकेदार का हिस्सा रोक लिया गया। सेवानिवृत्त एसी लालचंद बागड़ी पर गंभीर आरोप, रिटायरमेंट के बाद भी किए फर्जी हस्ताक्षर। एफआईआर का सबसे बड़ा खुलासा, लालचंद बागड़ी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, ने रिटायरमेंट के बाद जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। दिनांक 30 अगस्त 2024 को वे सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे, जबकि रिपोर्ट 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा तैयार की गई। यानी रिटायरमेंट के बाद फर्जी दस्तखत कर जांच रिपोर्ट को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। जांच कमेटी में शामिल अधिकारी रिश्वत मांगने और रिपोर्ट में हेराफेरी के आरोप में घिरे। एफआईआर के अनुसार जांच कमेटी में शामिल अधिकारी लालचंद बागड़ी एसआई सेवानिवृत्त, अशोक कुमार खटीक XAN, कुशाल जैन लैब टेस्टिंग ऑफिसर, आकाश चौधरी AEN। इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत नहीं देने पर पंकज गुप्ता के खिलाफ कूटरचित और झूठी रिपोर्ट तैयार की और गुणवत्ता रिपोर्ट फर्जी रूप से तैयार कर केंद्रीय प्रयोगशाला भेजी। पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार की सांठगांठ। लाभ के बदले पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त करवाया गया। एफआईआर के मुताबिक इन अधिकारियों ने पारुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर अंजन कुमार पर दबाव बनाया कि अगर तुम पंकज गुप्ता और धन्नाराम के नाम जारी पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त करते तो तुम्हारे कोटा बूंदी प्रोजेक्ट्स ₹26 करोड़ के काम में बहुत लाभ दे देंगे। लोभ के दबाव में आकर अंजन कुमार ने 3 जनवरी 2025 को फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त पत्र जमा करवा दिया, जबकि 24 दिसंबर 2024 को जरिए व्हाट्सएप पंकज गुप्ता के मोबाइल पर 19 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट पर जवाब देने हेतु 21 पृष्ठ भेज निर्देश भेजे जा रहे थे। यानी 24 दिसंबर 2024 का निरस्तीकरण फर्जी तरीके से कूटरचित बनाया गया। भ्रष्टाचार की श्रृंखला। कनिष्ठ अभियंता आशाराम बुगालिया ने भी मांगे थे पैसे और खरीदी नई स्कॉर्पियो। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि JEN आशाराम बुगालिया ने पंकज गुप्ता से 3.25 लाख रुपए उधार लेकर नई स्कॉर्पियो AJ01 UC 1611 खरीदी। जब पंकज गुप्ता ने और पैसा देने से मना किया तो बुगालिया ने माप पुस्तिका के प्रमाणित माप व दरों में कटौती कर दी और शेष भुगतान रोक दिया। जांच रिपोर्टों का घोटाला। अजमेर सावरदा सड़क अधूरी फिर भी भुगतान 41 करोड़। एफआईआर में लिखा गया है कि सावरदा अजमेर सड़क 48.5 किलोमीटर अभी तक अधूरी है और गुणवत्ता में भारी कमी के बावजूद पीडब्ल्यूडी ने 41 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया।
यह भी उन्हीं अधिकारियों की फर्जी रिपोर्ट पर आधारित था जो 23 जनवरी 2025 की जांच में भी गुणवत्ताहीन पाई गई है, जो काम 15 जनवरी 2025 की बजाय आज तक भी अधूरा है। फर्जी दस्तावेज और सरकारी मिलीभगत 24 दिसंबर की जगह बाद में की गई एंट्री। एफआईआर में यह भी स्पष्ट है कि पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्तीकरण पत्र को 24 दिसंबर 2024 की तारीख में दर्ज दिखाया गया, जबकि असल में यह 3 जनवरी 2025 को बाद में निरस्त कर दाखिल किया गया। यह गंभीर कूटरचना और सरकारी रिकॉर्ड में धोखाधड़ी का मामला है। अब कार्रवाई की मांग। ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। एफआईआर में प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि पीडब्ल्यूडी के उपरोक्त अधिकारियों, पारुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के भागीदार अंजन कुमार, विनोद चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318, 4, 336, 3, 4, 60, 2, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। जनता और सरकार के लिए सवाल, कब रुकेगा विभागीय भ्रष्टाचार का ये सिलसिला? यह मामला केवल एक ठेकेदार का नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की गहराई में जड़ जमा चुकी भ्रष्ट संस्कृति का प्रतीक है, जहां रिटायर अधिकारी फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट बनाते हैं, अभियंता रिश्वत लेकर बिल पास करते हैं और कंपनियां साझेदारी के नाम पर करोड़ों का खेल करती हैं। क्या सरकार अब भी चुप रहेगी? क्या सेवानिवृत्त लालचंद बागड़ी पर तुरंत कार्रवाई होगी? क्या अशोक खटीक, कुशाल जैन, आकाश चौधरी और जेईएन आशाराम पर भ्रष्टाचार के तहत निलंबन गिरफ्तारी होगी? क्या पारुल कंस्ट्रक्शन कंपनी, अंजन कुमार और विनोद चौधरी से पूछताछ होगी? भ्रष्टाचार पर कब लगेगी लगाम?